हेलो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करती हूँ। आज की कहानी है दो सौतेली बहनों की, शगुन और बरखा। शगुन जहाँ तक बचपन से ही बरखा की उतरन पर जीती आई थी, तो उसने बरखा को एक ऐसी उतरन दी जिसे वह हमेशा जिंदगी भर याद रखेगी। तो आइए मैं कहानी को शुरू करती हूँ। शगुन ने धीरे से शौर्य का हाथ अपने ऊपर से हटाया और तकिए के नीचे फंसे अपने लंबे बालों को धीरे धीरे से निकाले। बेड के पास लगे आईने में अपने आप को निहारने लगी। यूँ तो वो बहुत ही सुंदर थी, पर लेकिन आज वो बहुत बेहद खूबसूरत महसूस कर रही थी। शौर्य के बदन की खुशबू उसके अंग अंग में समा गई थी और शौर्य भी उसकी यौवन की कस्तूरी की महक में दीवाना हुए कितने इत्मीनान से बिस्तर पर सो रहा था। शौर्य के साथ बीते इन कुछ पलों में उसे दैहिक आत्मिक सुकून महसूस कर उसे खुद को लगा जैसे वह खुद कोई स्वर्ग की अप्सरा हो और उसने किसी देवता की समाधि भंग कर दी हो। हाँ, किया तो यही था उसने शौर्य को जानबूझकर अपने रूप के माया के जाल में फंसाकर अपनी ही सौतेली बहन बरखा के होने वाले पति को अपनी बहन से पहले अपने रूप के यौवन में उलझाकर उस बहन को आज जीवन भर के लिए एक ऐसा पति दिया जो प्रथम मिलन की पहली कशिश भी कभी उसकी बहन बरखा को नहीं दे पाएगा, क्योंकि प्रथम मिलन का प्रथम सुख तो शौर्य के साथ वह भोग चुकी थी और शौर्य की आत्मा तक उसने अपने रूप यौवन के माया जाल में ऐसा कसा था कि वह जिंदगी भर उसे दोबारा पाने के लिए उसके साथ प्रथम मिलन के उस सुख को दोबारा पाने के लिए जीवन भर छटपटाता रहेगा। न जाने उसने क्यों किया, उसे अपनी बहन से क्यों इतनी नफरत थी कि उसने अपनी बहन बरखा से बदला लेने के लिए अपने कुंवारेपन, अपना स्त्री तत्व सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसे आज भी याद है कि किस तरह उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को छोड़कर अपनी ही मौसी यानी माँ की बहन से दूसरी शादी कर ली थी। कहने को तो दोनों बहनें थीं, पर आज दोनों सौतन के रूप में एक ही घर में रह रही थीं। इसमें न जाने कसूर किसका था, उसके पिता का, उसकी मौसी का या उसकी माँ का, जो अपने पति को संभाल कर नहीं रख पाई थी। इसका सबसे बड़ा खामियाजा हमेशा शगुन और बरखा को ही भुगतना पड़ा। कभी स्कूल में, कभी समाज में उसे बरखा को अपनी सौतेली बहन के रूप में स्वीकार करना पड़ा। ऊपर से पिता का स्नेह उसकी सौतेली माँ और बरखा पर ज़्यादा था, इसलिए ज़िंदगी भर बरखा के छोड़े गए नए नए खिलौने, उतारे हुए कपड़े के साथ उसका बचपन बीता। उसे बरखा की उतरन कभी मंजूर नहीं थी। हमेशा हर वो चीज़ जो बरखा छोड़ देती थी या उसका मन भर जाता था, तब शगुन को दी जाती थी। उसके कोमल मन पर इस बात का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वो मन ही मन बदला लेने के लिए ठान चुकी थी। कुछ दिन पहले जब बरखा को देखने शौर्य और उसके परिवार वाले आए, तो उसने बस चुपचाप बरखा के होने वाले पति शौर्य को धीरे से देखा, क्योंकि कहते हैं कि स्त्री के पास छठी इंद्रिय होती है। वह शौर्य की आंखों को देखते ही समझ गई थी कि शौर्य उसे पसंद कर रहा है। शौर्य को चाय देते समय उसने जानबूझकर अपना हाथ शौर्य के हाथ से छुआ था। शौर्य के बदन में जैसे मानो बिजली सी दौड़ गई। एक अजीब सी बिन बोली कशिश शगुन और शौर्य के बीच में हो गई थी। लेकिन क्योंकि पूरा परिवार बरखा को देखने आया था और बरखा में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और रिश्ता तय हो जाता है, और जैसा होता आया है कि सबसे पहले हर चीज़ बरखा को सौंपी जाती रही, इसीलिए शौर्य का रिश्ता भी बरखा के लिए पसंद किया गया। उधर शौर्य ने भी
अपने लिए बेहतर समझा और बरखा में ही अपना भविष्य ढूंढने लगा। उसे भी लगा कि शायद शगुन के प्रति आकर्षण इस उम्र में हो ही जाता है, लेकिन बरखा के साथ शादी होने के बाद ये आकर्षण अपने आप ही खत्म हो जाएगा। शौर्य और शगुन ने किसी से भी इस बात का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन इस बात से शगुन के मन में एक और कड़वाहट भर आई। वह दिल ही दिल अपने सारे जख्मों की भरपाई करने के लिए तैयार हो गई और उसने अपनी माँ के दिल पर उसके पिता और बरखा की माँ द्वारा लगे थे। उधर बरखा अपने इस गोल्डन समय को यादगार बनाना चाहती थी और उसने एक खूबसूरत एहसास प्रेम पत्र में लिखकर शगुन के हाथों शौर्य के पास भिजवाना चाहा। पहले तो शगुन ने नाटक किया ना जाने का, लेकिन फिर जानबूझकर वह तैयार हो गई, बस क्योंकि वो आज ही यही तो समय था जब वह अपना बदला पूरा ले सकती थी। जब शगुन बरखा का प्रेम पत्र देने आई थी तो अपना सब कुछ शौर्य को सौंप कर जा रही थी। शगुन शीशे में देखकर अपने बाल बांध रही थी कि तभी शौर्य की आंखें खुल गईं। उसने शगुन का हाथ पकड़कर उसकी अपनी ओर खींचा और बोला, शगुन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं घर वालों से कह दूंगा कि मुझे बरखा पसंद नहीं है, मुझे शगुन पसंद है। और शगुन ने शौर्य के मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, जनाब, आपके बदन की खुशबू अपने रोम रोम में समा कर लिए जा रही हूँ और इस बात का जिक्र आप नहीं करना, ना ही मैं करूँगी। हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये जानकर न जाने हमारे परिवार वालों के बीच में कौन सी महाभारत हो जाए। इसलिए जो भी हुआ एक अच्छा सा सुंदर सा सपना समझकर भूल जाना और हाँ, बारात लेकर समय पर आ जाना। मेरी बहन बरखा बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार करेगी। ये कहकर शगुन ने शौर्य के बाजुओं से अपने आप को छुड़ाया और अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को समेटते हुए, बालों का जूड़ा बनाते हुए घर की ओर मुस्कुराते हुए चल दी। निश्चित समय पर बारात आई। बरखा दुल्हन की तरह सजी, जयमाला हुई, फेरे हुए, सारी रस्में हुई। बहुत खुशी से ये शादी हुई। जब विदा होने की रस्म होने लगी तो शगुन ने बरखा को गले लगाते हुए कहा, जिस तरह मैंने तुम्हारी उतरन, तुम्हारे छोड़े हुए खिलौने से अपना पूरा बचपन जिया है, अब ठीक उसी तरह अब तुम मेरे छोड़े हुए खिलौनों संग पूरी उम्र बिताओगी और हर रात मेरी उतरन तुम्हारे संग होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।